पूरे वाले आने वाले हैं। करते क्या है सर तो
गुड मॉर्निंग गुरु सर। मैडम जी गुड मॉर्निंग मैडम। मैं आपको अभी को होस्ट बना रही हूँ। थैंक यू सर मैडम। स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके थैंक यू मैडम। मेरा आवाज वगैरह शेयर करके रख दूं क्या मैडम? अभी शेयरिंग दिखाई दे रहा है। जी जी जी, मैं म्यूट पे जा रही हूँ सर। ठीक है मैडम, ठीक है। जी मैं हट जाऊं क्या? Morning all of you. Welcome to today or
network fundamentals, network components of internet topic. आज का सुबह कल समय में मैं सभी को नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंटरनेट क्लास में मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं आई होप दैट ऑल आर इन फाइन। मैं आशा रखता हूं आप सभी लोगों सुरक्षा में हैं, क्योंकि अभी हमारा भारत में लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन में है। तो प्लीज स्टे एट होम एंड अटेंड दिस क्लास। कृपया मेहरबान से घर पर रहिए, सुरक्षा में रहिए। फिर साथ साथ जब भी मौका मिलेगा आपको, तब जो भी क्लासेस बाकी टीचर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसको मेहरबानी से अगर आपका पास समय है तो अटेंड करने के लिए कोशिश करिए, अटेंड करिए। So friends, so I want to share my screen present. It is visible. आशा रखता हूँ सबको दिखाई दे रहा होगा। Okay. No response. Friends, in previous classes, we have discussed from the beginning of the internet. I want to confirm my voice and screen sharing is appeared in computer or your side or not. Parul madam. हेलो वंदना, मेरा आवाज और स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रहा है क्या? वो मैडम ने, हाँ ओके, वो मैडम ने नहीं, थैंक यू, फिर अटेंड करना। ओके मैं क्लास कर। ओके फ्रेंड्स, so welcome to our internet domain naming system and email. Thankful to all these disease Stepmender and me and my institute NST Noida, as well as my special thanks to all my students and participants who are joining in this morning to this networking and internet lecture virtual classes. Friends, this is my mobile number and email address. So you people know very well about this lecture was delivered from the NST Noida through Nimi app, Zoom Nimi app. So friends, I want to give an announcement. Last few days I was worked out some exercise. Whose students are joining my virtual classes. I'm making 2 forms, one separate girls, one separate group boys. ये ऑनलाइन क्लासेस ना अलग अलग ग्रुप्स को बनाया है। मे भी एक लड़कियों के होने की वजह से तो स्टूडेंट ना होने के लिए, फॉल ना करने के लिए सिर्फ रख के बाकी कर रखा है, ताकि आपस में कुछ डिस्प्यूट्स ना होने के लिए। I am the group admin. So due to that reason, I cannot give any rights to the other people who are not sharing their unnecessary things. So I have made 2 groups. One is a girls group, second one is the boys group. In the groups, I am sharing the notes, meeting schedules, all these things. And yesterday I was exercised and sent all the networking projects from the beginning to last class तक इंटरनेट। मैंने क्या किया, कल का दिन में ये क्लासेस समाप्त होने के बाद शाम के समय पर फिर ग्रुप्स में जो नेटवर्किंग का सारे नोट्स पीपीटीज मैंने ग्रुप के द्वारा सेंड किया है। लोगों अपना मतलब डाउनलोड करिए। स्टूडेंट्स ने एनएसटी नोएडा को स्टूडेंट्स के बता रहा, सर जी ये मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप है में पीपीटी ओपन नहीं, तो फिर इसलिए मैंने
PDF में कन्वर्ट कर फिर रीसेंड किया है। तो जिनका पास डेस्कटॉप लैपटॉप में खोलता होगा, open that PDFs and read it whenever you have a time। जब आपके पास समय मिलेगी उस समय पर आप कृपया मेहरबानी से पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप इफ यू आर एन रियल स्टूडेंट, अगर आप सच्चाई मन से सीखना चाहते हैं तो उस नोट्स को एक बार अपना कॉपी में भी नोट करिए। वन टाइम रिटन वर्क इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ रीडिंग। एक बार लिखने का काम 100 बार पढ़ने का बराबर है। सो प्लीज कृपया मेहरबानी से आप लिखिए। सो लिखते समय पर दिमाग और आंख और मतलब हाथ वगैरह चलाते रहते तो कम से कम एक बार पढ़ के लिखते हैं इंसान। इसी कारण से कुछ तो कुछ इंफॉर्मेशन अपना मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दैट थिंग विल बी हेल्प टू द इन एग्जामिनेशन। जैसे मैं कोई भी बच्चे हैं ग्रेजुएशन मान लीजिए, पॉलिटेक्निक मान लीजिए, 10वीं 12वीं पढ़ते समय पर फाइनल एग्जाम में क्या करते रहते थे, पेपर क्लियर करने के लिए उस क्वेश्चंस को 10 बार 5 बार पढ़ने के बाद देख के एक बार लिखते हैं, बिना देख के भी लिखते हैं। तो 2-3 बार लिखने से वजह से क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट 70% जो पढ़ा कंटेंट 50% तक तो पक्का याद होगा, या तो 33-35% पक्का। So please follow these instructions. So that is helpful to you only. Okay. Nowadays you are free. You are staying at home. There is no other works. Please help your parents also if there is any other work is there in your home. Okay. So my humble request is please open that materials to in mobile only. There is no need लैपटॉप और कंप्यूटर। ये मत सोचिए मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैं वो मटेरियल नहीं देख सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा मतलब सिस्टम। इसलिए मैंने क्या किया, बाद में इस मटेरियल को PDF में कन्वर्ट करके दोबारा भेजा है। आप लोगों ये भी थोड़ा है मदद करिए, आपका फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू प्लीज शेयर दैट नोट्स इनटू योर फ्रेंड्स ग्रुप। आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को भी हेल्प हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि कल का नोट्स वगैरह प्रिपरेशन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगा है। फिर आफ्टर this class I have another VBA section at 10 to 11. So due to that reason today I want to give a little bit lecture. Okay, so friends, if anybody again newly contact to me, then it is burdenful to send the individually the notes. मैं भेज दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं, I can send it, no problem, but it will take time and the internet expenses also. नेट का भी खर्चा होता रहता है। अगर ग्रुप में एक बार डालने की वजह से क्या होता है, आप लोगों आपस में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ फ्रेंड्स हमने क्या किया है, डोमेन नेम सर्विस सिस्टम्स का बारे में डिस्कस करने से पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल का क्लास में भी थोड़ा बहुत हमने देखा है। सो सबसे पहले नेटवर्किंग के बारे में पता है सबको, फिर साथ साथ नेटवर्किंग का टाइप्स, टोपोलॉजी, लैन मैन वैन इत्यादि। इनका अलावा communication media, wired and wireless. Then after that we will enter into the internet. Then we are discussing 2 days about the internet topic. Then finally we are reached to domain name system service. But before we enter into that one also, as a IT students, we can know the minimum little bit knowledge about the types of internet connectivities, what are the browser softwares, what is okay. So all these things. So friends, there are 2 types of internet connectivities there. So who can provide the internet? ISP. I think in next slide. So there are 2 types of internet connectivities there. Again, wired broadband and wireless broadband. Wired cable का सहारा से, okay, बिना केबल से wireless. So dial-up connection में क्या है? One is dial-up connection, wired में cable, distance subscriber line, fiber optic cable. दूसरे में क्या, वाईफाई, वायरलेस में सैटेलाइट, वाईमैक्स। तो ब्रॉडबैंड कंप्यूटर बैंडविड्थ की बात करते हैं। बैंडविड्थ इज नथिंग बट द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बिट्स पर सेकंड। सेकंड के अंदर कितना बिट्स को इंटरनेट द्वारा उस पर्टिकुलर नेटवर्क ट्रांसफर करता है, रेट को कहते हैं हम बैंड। तो कल के क्लास में मैंने आप लोगों का मतलब डाटा ट्रांसफर स्पीड, ठीक है ना, फैक्टर से है, इसका सम फैक्टर से अभी हम देखेंगे।
Okay, there are various types of broadband internet on the cost, speed, इन तीनों वो आधार पड़ता रहता है बैंडविड्थ का, लीजिए स्पीड मान लीजिए जो भी चीज. So friends, so these are as follows. एक first one is the dial-up is an internet connection used a computer and a modem. Last class में हमने discuss किया in older days whenever they are introduced in the means beginning the internet, people are using the internet connection through a modem telephone lines. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता थे? What are the problems? If that particular line is connected to the modem and sorry, user can access the internet, then that time there is no possible to use that phone to speak with others. Voice communication नहीं कर सकते थे. इंटरनेट पर आपने जोड़ा आपका टेलीफोन को, इंटरनेट पर इंटरनेट का काम ही करते. अगर सपोज कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है टेलीफोन से ही, फिर इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करके फिर कम्युनिकेट करते, बातचीत करते. Second one, cable. It is used to access the internet via the cable TV connection. It provides very fast and reliable connection with a fixed monthly fees. दूसरा है केबल कनेक्टिव द्वारा हम इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, तो इसके लिए मंथली फिक्स्ड रेट्स ऑफर करना पड़ता है. जैसे हमारे कंप्यूटर को रिचार्ज कर, टीवी को मंथली कैसे रिचार्ज करते हैं उस तरह है, वह एक टीवी केबल द्वारा आपको ट्रांसफर मतलब इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए. Digital subscriber line, third one, used for commercial and residential, both business and home side also. ये है घर के लिए भी, ऑफिस के अंदर, कार्यालय, कंपनी, फैक्ट्रीज के अंदर भी ये DSL कनेक्शन के साथ इंटरनेट एक्सेसिंग करते थे. It provides the digital data transmission directly to a computer over the wires of local telephone networks. Local telephone networks द्वारा है डायरेक्टली डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन करते रहते हैं ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी द्वारा, बैंडविड्थ द्वारा. It can allow internet and telephone services to work over the same phone lines without requiring customers to discount either voice or internet connection. So that is the advantage. There is no need to stop the voice communication or there is no need to stop the internet work. Both services you can use simultaneously. आप इंटरनेट पर भी काम कर सकते हो, मतलब साथ साथ बातचीत भी कर सकते हो, टेलीफोन में कम्युनिकेशन कर सकते हो. तो डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन्स में क्या है, डायरेक्टली डिजिटल डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड, साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं. मतलब वॉइस कम्युनिकेशन टेलीफोन द्वारा बात कर सकते हैं, उसी टेलीफोन लाइन को हम इंटरनेट के द्वारा जोड़ के इंटरनेट भी. थर्ड वन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स. We are deeply discussing the fiber optic cables. All the people know it is very means fastest. It can convert the lights, it means electrical signal into the light signals. मतलब previous classes I am remembering. पुराना क्लास को मैं याद दिला रहा हूँ आपको. उसका स्ट्रक्चर देखा, पिक्चर्स देखा हमने, कॉस्टली है, क्वालिटी ज्यादा है, स्पीड से काम करते हैं, इससे डाटा को ट्रांसफर करते हैं, दूर तक भी ले जा सकते हैं. इत्यादि चीज को हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स द्वारा मीडिया के बारे में डिस्कस करते समय पर ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स. बट हियर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेट कनेक्टिविटी. तो ड्यू टू दैट रीजन वंस अगेन वी आर रिमेंबरिंग दैट वन, फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा भी हम इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन को मतलब सिस्टम ने तो नेटवर्किंग को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका द्वारा हम इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. It converts electrical signal into light signals. So you please if any suppose मेरा IQ मतलब छोटा है, I am a student, low level entry student, मेरा मतलब है नहीं, myself मेरा बारे में बता रहा हूँ. मैं एक स्टूडेंट हूँ, ITI कोर्स में एडमिशन लिया है, लेकिन मैं इतना तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ. तो मेरा अंदर एक डाउट है, सर नेटवर्किंग फिर इंटरनेट कैसे है, मतलब फिर उस टाइम भी ये डिस्कस किया हमने. तो वह दैट इज द मीडिया के बारे में डिस्कस करते समय हमने डिस्कस किया वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस नेटवर्क पर, उसके बारे में डिस्कस किया. नेटवर्किंग और इंटरनेट, सपोज आप बातचीत फोन से दूसरे टेलीफोन में सपोज क्या करते हैं, कई बार
पैक खत्म हो गया, वॉइस कॉल्स तो चलता रहता है कई बार। अब सपोज नेट का मतलब नेट पैक खत्म होने के बाद क्या कर सकते हो आप? मेल्स वगैरह व्हाट्सएप वगैरह नहीं चला सकते हो, फेसबुक मतलब कुछ और चीज कम्युनिकेशन तो कर सकते हो, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब क्या, समटाइम्स वी आर यूजिंग विदाउट इंटरनेट आल्सो एज ए नेटवर्किंग मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने बताया है। अगर आपका नेट इंटरनेट नहीं तो आपस में कंप्यूटर्स को एक लैन द्वारा जोड़ के लोकली डाटा को ट्रांसफर कर सकते थ्रू लैन। बट इंटरनेट इज द ग्लोबल कम्युनिकेशंस, इफ यू वांट टू सेंड इन not only this local means global within the not only within the केवल हमारा घर अंदर नहीं है, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, एक जगह से दूसरी जगह पर या पूरा करने के लिए नेट कनेक्टिविटी जरूरी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी दो तरीके टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इज देयर, वन इज केबल्ड, second one is wireless. Okay, so due to that reason we are discussing these things here. Okay, so optic fiber cable में क्या है, it converts the electrical signals into the light signals, it operates has high speed and has a large capacity of आपने फर्स्ट तो होगा, फिर सेकंड डे, third day I was collected the further information and added here. That means I am also वर्किंग इन बैक एंड। जैसे आप लोगों को डेली क्लास को अटेंड करना है तो आपको क्लास को अच्छी तरह मतलब एक सक्सेसफुल करने के लिए, क्वालिटी इंफॉर्मेशन देने के लिए बैक एंड में टीचर भी काम करता रहता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो प्लीज, सो ये है अभी वी आर प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑप्टिकल बेस्ड सिस्टम में क्या है, इट कैन डिलीवर information, telephone, video, audio, data, etc. more efficiently than traditional copper coaxial cables for the same price of मतलब same price, मतलब वही कॉस्ट में एक सपोज जो भी एक पैक आपका 100 रुपीज में 10 रुपीज में हेड पे मिल रहा, उसी 10 रुपीज के अंदर इससे बेटर क्वालिटी स्पीडली वर्क करने वाली, ओके। सो एडवांस्ड भी आपको मिल रहा है तो क्या करेंगे हम, तो जो लेटेस्ट वाली ले लेंगे, उतना सस्ता में वो दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, दिस इज द लेटेस्ट एडवांस्ड मींस इंटरनेट कनेक्टिविटी by using this nowadays in all in anywhere means in all over means in all areas where they are using this fiber optic cables। आजकल दिन में हर जगह पर हम it is a minimum एक ऑफिस है, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी है, government sector, private sector, whatever it may be, so they are using this fiber optic cables only, क्योंकि उसका अंदर मुख्य गुण क्या है, लाइट सिग्नल्स को ट्रांसफर करते, लाइट का तो बहुत तेज से ट्रांसफर होता रहता है। बिजली का क्या कहते हैं, वो आते समय पर क्या करते हैं, पहले देखते हैं, आवाज को बाद में सुनते हैं, प्रवेश नहीं करेंगे। सबको ये चीज पता है, एक पत्थर को मारते समय पर कुछ और काम करते समय पर क्या होता। सो मींस मेरे कहने का मतलब क्या, लाइट सिग्नल appears then after that, so here this electrical signals will be converted into the light signal transference speed, the signals very fastly as well as and a long distance also, it cover the long distance। इतना ही नहीं है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशंस, वीडियो, ऑडियो, डाटा ट्रांसपेरेंसी। सो इतना फीचर्स होने के कारण से ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स को आजकल दिन में हर जगह पर काम में लेते हैं। फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाया फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम, इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस ओवर ए वाइड एरिया। नेटवर्क्स विदाउट केबलिंग, वो तो पता है आपको, बिना केबल से जिस नेटवर्क को जोड़ते हैं हम वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। हम इंटरनेट को भी बिना वायरलेस से भी ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वाईफाई स्टैंड्स फॉर द वायरलेस फिडेलिटी, इट इज ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WLN full form, wireless local area network, and a brand name for the products using the Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, sorry इधर एक आई कर दिया हमने, 802.11। Wi-Fi uses radio waves to send the information via broadband connection। Wi-Fi के अंदर क्या है, रेडियो वेव्स को बैकएंड में काम में लेते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। A computer captures these signals using a wireless adapter। Okay, you already were discussed। Satellites, the satellites broadband internet connection requires a satellite dish and other supporting hardware to receive the
satellite signals. It is not limited to a geographical area. Satellite से क्या है, दूर दूर तक डाटा को ट्रांसफर कर सकता है. मिलिट्री, डिफेंस, रिसर्च वगैरह इत्यादि ब्रांडेड मींस एरिया के अंदर हम सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन को काम में लेते हैं. थर्ड वन कल की क्लास में मैंने बताया वाईमैक्स के बारे में, बाद में बता दूंगा. सो थर्ड वन इज द वाईमैक्स, वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. वर्ल्ड वाइड interoperability for microwave access. That is the full form of the WiMAX. It is a protocol that provides internet services. Okay. It's a tower called WiMAX base station. द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या है, आपका आसपास एरिया में WiMAX बेस स्टेशन टावर्स चाहिए. WiMAX टावर्स द्वारा हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते, एक्सेस ले सकते. Requires a tower called which is connected to internet using a standard wired high speed. The connectivity between the tower and provided through microwave. WiMAX technology provides high speed connection up to 70 Mbps over the area of the 30 miles for fixed stations and 3 to 10 miles for mobile stations. अभी तो वो दिस इज द ओल्ड इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी इम्प्रूव हो गया होगा. तो मेरे कहने का मतलब ये वाईमैक्स इंटरनेट कनेक्टिविटी द्वारा हम मतलब वो स्पीड हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसफर कर सकते. अब इंटरनेट पर काम करने के लिए भी, इंटरनेट को एक्सेसिंग, इंटरनेट को काम में लेने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट, नेटवर्क के अंदर इंटरनेट के साथ काम करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है. दैट इज कॉल्ड एज अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर. सो वेब ब्राउज़र, so web browser is a software which is used to view websites. It is an interface between a user and the world wide web. Okay, so web browser क्या करेगा, एक interface means it works as a mediator in between user and www world wide web. इंटरनेट को वया हम वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा ही काम में लेते हैं, एक्सेस करते हैं. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, IP, we will discuss in another separate class. Okay, that is the needed some of the technical this knowledge, web related knowledge, so we will discuss in further classes. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे पास नेटवर्किंग है, लिया है मैंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से. फिर क्या है, अब मैं उस मेरा नेटवर्किंग का साधन तो मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर काम करना चाहता हूँ मैं, यानी वेबसाइट्स को खोलना है, मेल्स वगैरह सेंड करना है, नहीं तो डाउनलोडिंग करना है, कोई भी इत्यादि काम के लिए इंटरनेट द्वारा करने के लिए बीच में एक सॉफ्टवेयर जरूरत है. तो वही सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर. इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल बताया. कौन से एग्जाम्पल बताया? एज ए IT स्टूडेंट सभी लोगों को जानते हैं, कंप्यूटर को काम में लेने के लिए कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर भी जरूरत है. दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सेट ऑफ प्रोग्राम्स which can operate the computer. System works as a mediator in between user and computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक मध्यवर्ती से काम करते रहते हैं यूजर और क्या है कंप्यूटर का बीच में, क्योंकि कंप्यूटर इज ए मशीन कैन अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज ओनली. अगेन मशीन लैंग्वेज आप लोगों को पता है, 0 and 1 बाइनरी सिस्टम में जो भी होता है, सो वो हम समझ नहीं सकते हैं. इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं तो दोबारा हाई लेवल में, नेशनल लेवल में वो कन्वर्ट करेगा, वो तो अलग बात, वो सारे कहानी अभी डिस्कस नहीं करेंगे. वी डोंट डिस्कस ऑन ऑल दीस थिंग्स, बट यू पीपल्स आर नो वेरी वेल अबाउट ऑल दीस थिंग्स. एज ए IT स्टूडेंट, आप कंप्यूटर विद्यार्थी होने के बावजूद इतना तो मैं मान के चलता हूँ आपको ये सारी चीज पता है. एक कंप्यूटर खरीद क्या है, नया लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है 40,000, 60, 50, 70,000 से, लेकिन उस कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. विंडोज मान ली, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स वगैरह आपको पता है. सो अगर कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तो आप उस कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, तो उस कंप्यूटर को आप काम में नहीं ले सकते हैं. So the operating system can operate the computer. At the same time, the browser software can
works as the interface between the user and the www. आपको इतना ही पता होना चाहिए, इंटरनेट पर हम काम कर रहे हैं, इंटरनेट को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो इंटरनेट और यूजर का इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए www, सो www लिन बिलर वगैरह इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेट का डिटेल्स में मैंने दिया है, कौन सी ईयर में किसने इनको इन्वेंट किया है, परिचय किया है www को, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को। तो वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा ही हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, बस इतना काफी है एज ए स्टूडेंट। फिर अब वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट से कम्युनिकेट करते समय पर हमारा जो भी भावना को, इंस्ट्रक्शंस को, फिर वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए एक मीडिएटर जरूरी है, वही मीडिएटर है ये वेब ब्राउजर। So without web browser we cannot access the internet. So now, so features of the web browser है डाउनलोडिंग, बुकमार्किंग, मैनेजमेंट, जैसे ईमेल्स वगैरह लॉगिन करते समय पर यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह से इत्यादि को डाउनलोडिंग वगैरह करते समय पर, so ये फीचर्स आर हैविंग द वेब ब्राउजर। फंक्शंस, स्पेल चेकिंग, जब हम ईमेल्स वगैरह करते समय पर क्या टाइपिंग करते रहते हैं तो स्पेलिंग चेकिंग वगैरह। सर्च इंजन, जैसे सपोज किसी में आप गूगल में कहीं भी आप काम करते समय पर राइट साइड टॉप कॉर्नर पर एक वाइट स्मॉल बार सर्च पर्पस ग्लोब जैसे, मतलब आपको पता चलता है, तो मैग्नीफायर में आप कोई भी चीज ढूंढ सकते हो। टैब्ड ब्राउजिंग, मतलब एक पर जाना, टैबिंग, एक विंडो से दूसरे विंडो पर करा। एडवर्टाइजिंग फिल्टरिंग वगैरह, एडवर्टाइजिंग फिल्टरिंग करने के लिए HTML एक्सेस की, पॉपअप ब्लॉकिंग के बाद में मैंने बताया, एग्जांपल दिया, एज ए टीचर NCVT MIS पोर्टल से आप लोगों मार्कशीट्स ओरिजिनल, जो बच्चे CSA में एडमिशन लिया, दैट मींस रिसेंटली दे अनाउंस्ड द रिजल्ट, ITI OPA का रिजल्ट, और एनीवन, so then what happened at the time of downloading your mark sheets or provisional certificate, स्टूडेंट अब तो क्या करें, NCVT MIS पोर्टल खोलने तक स्टूडेंट जा रहे हैं, फिर स्टूडेंट ने क्या किया, कंप्यूटर अपना लैपटॉप डेस्कटॉप पर या तो कई जगह पर, साइबर क्राइम में मान लीजिए, साइबर क्राइम में तो होता नहीं, वो लोग पहले सेटिंग करते रहते हैं, उनका बिजनेस है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, पोर्टल ncvtmis.gov.in खोला आपने, थर्ड सेकंड ट्रेनिंग टैब में जाइए, होम का छोड़ के ट्रेनिंग प्रोफाइल में गया, अपना रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालते समय पर फिर एक कोड नीचे डालने के लिए कहते हैं, तो वो कोड डाल दिया अपने कैप्चा वगैरह, फिर आपका स्टूडेंट का प्रोफाइल डिस्प्ले करेगा, फिर नीचे बॉटम साइड डाउनलोड द मार्कशीट एंड डाउनलोड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आप डाउनलोड मार्कशीट पर क्लिक कर रहे हो तो डाउनलोड तो होता नहीं, तो प्रोविजनल डाउनलोड द प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्लिक कर, मैं आपको फोटो दिखाई दिया है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जो भी एंट्री किया वो सारी चीज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, लेकिन मार्कशीट और क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर क्लिक करते समय पर डाउनलोडिंग नहीं हो पा रहा है। इसका कारण ये है, वो ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर ये पॉपअप को ब्लॉक कर रखा है। अब उस ऑप्शन में जाके फिर अनब्लॉक करने की वजह से, दोबारा क्लिक करने की वजह से वो डाउनलोड कर सकते हो। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ब्राउजर सॉफ्टवेयर मींस जिसमें आप काम कर रहे हो। ब्राउजर सॉफ्टवेयर क्या है अभी नेक्स्ट बता दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे आप गूगल क्रोम में काम करने लगा ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इज आर कॉल्ड एज अ ब्राउजर सॉफ्टवेयर। तो उसका सेटिंग्स ऑप्शंस में जाके ये पॉपअप ब्लॉकिंग वगैरह अनब्लॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं और पिक्चर्स का साथ में डिस्प्ले करना चाहते थे, लेकिन सॉरी वो नेक्स्ट क्लास में नहीं तो कई प्रेजेंटेशन द्वारा मैं आपको दिखा दूंगा। एक सिंबल इंटरनेट एक्सप्लोरर कैपिटल ई सिंबल, इसका द्वारा आई ही कहते हैं, सुना होगा स्टूडेंट्स आपस में बात करते समय पर। आई मींस इंटरनेट एक्सप्लोरर इनबिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जो मेहरबानी से सुनिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं मैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर फॉर यूजर कन्वीनियंट पर्पस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया है, विंडोज के अंदर इनबिल्ट, जब आपने विंडोज इंस्टॉल करते समय पर अपना आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहचान सकते हो। I want to explain in English. The Internet Explorer, it is the one of the Microsoft products inbuilt in the operating system. Once you are installed Windows operating system in your computer, then automatically backend Internet Explorer is also installed. Like accessories, accessories के अंदर Windows में accessories अंदर क्या है, Paint, Games, Notepad, calculator, games, all these are accessories.
by default, user convenient purpose, they are providing, Microsoft company was providing all these things. Because suppose if you are purchasing new computer, there is no MS Office software or OpenOffice software in your computer, but you want to type something in your computer. आपने क्या किया, 70,000 कम से कम 40,000 से नया कंप्यूटर खरीद किया है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल किया नहीं, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है ही नहीं, आप एक लेटर टाइप करना चाहते हो, तब क्या करना है, नोटपैड खोल के टाइप कर सकते या तो वर्ड पैड. So these are the default features. Due to that reason, they are providing accessories. Accessories नाम से कॉमन चीज है, ठीक है, जरूरत चीजों उन्होंने बाय डिफॉल्ट डाल रखा है. सो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज वन ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इट इज इनबिल्ट इन द विंडोज. अगर मान लीजिए किसी ने डिलीट किया है तो नहीं भी है, इंटरनेट से है लेटेस्ट वर्जन्स वगैरह, फिर आप इंस्टॉल कर सकते, ठीक है. डेवलप्ड इन 1994 1995. Then Google Chrome. तब देखिए what is the difference between the years, ये समझ सकते हो. So Opera is the oldest one, Internet Explorer. So अधिकतर लोग older means लोग जो कंप्यूटर्स के साथ काम करते हैं, habitual having much more Internet Explorer. हर जगह तो देख सकते हैं, लेकिन गूगल ने भी परिचय किया है, गूगल क्रोम फीचर्स है सब में, तो इसलिए लेटेस्ट जीमेल वगैरह गूगल कैन all these things. So due to that reason, nowadays people are habitual to work on the देखने में कलरफुल भी नहीं, तो इसका गूगल एक्स्ट्रा फीचर से नया किया गया है, गूगल क्रोम ब्राउज़र. सो इसको 2008 में it was introduced in the 2008. Firefox introduced in February 2000. It is also one of the browser software. Browser. मेरे कहने का मतलब क्या है, आप सिस्टम के अंदर इन 5 में से फास्ट टाइप किया ना, तो भी वेब ब्राउजर तो आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, नहीं तो इंटरनेट पर काम करने के लिए वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई भी एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, तो इस वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो. एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए सफारी नाम से एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर है. पूछताछ करते रहते हैं बच्चों का, मतलब एटलीस्ट एप्पल प्रोडक्ट का है नहीं है. एप्पल लैपटॉप हो गया, नहीं तो एप्पल का आईपॉड वगैरह, सो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एप्पल एक सेपरेट प्रोडक्ट दे कैन मेंटेन ओन इट्स मींस अपना सबसे मेंटेन करता रहता है. एप्पल प्रोडक्ट के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर एप्पल प्रोडक्ट के लिए इंटरनेट पर काम करने के लिए सफारी नाम से ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर को उसके अंदर इंस्टॉल. ओके, तो नाउ फ्रेंड्स, ओपेरा नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उन्होंने भी एक वो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, ओपेरा नाम से एक वेब ब्राउजर को परिचय किया है 1996. वो सिंबल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे है ये मोजिल्ला फायरफॉक्स को क्या है, आप एक मींस एक फायर जैसा, ठीक है. अगर आपको दिखा दिया तो फिर मेरे पास है, मैं दिखा देता हूँ. देखिए ई सिंबल है और ओ, कैपिटल ओ, देन के लिए देखिए फायरफॉक्स जैसे आ गया, ये चीज. आफ्टर दैट एप्पल सफारी के लिए ये लोगो है, देन गूगल क्रोम, ये तो सब लोगों जानता है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास आई कैन एड दीज थिंग इनटू प्रेजेंटेशन, देन आई विल कम्युनिकेट विद यू. अगली बार मैं इसको ऐड करके आप लोगों का शेयर कर दूंगा, ताकि आपको देखने के लिए ये सारे सीरीज सबको पता है, लेकिन थ्योरेटिकली प्रॉपर मैनर में पता होने के लिए हम डिस्कस करना. सबको पता है, मैं भी जानता हूं आप लोगों को ये सारी चीज पता है, लेकिन कहते हैं स्टूडेंट सपोज कोई पता तो है लेकिन आता तो कुछ नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लॉजिक. कहते हैं ना सब पता है लेकिन आता तो कुछ है नहीं, करने वाले कुछ है नहीं. सुख कहते हैं सपोज कोई समझाने वाले नहीं, okay ना. सपोज इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इन सम वे, देन बैकग्राउंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड. उन्होंने सवाल पूछा, आपने कुछ जवाब दिया है,
हो सकता है तुक्का मार दिया होगा, सक्सेस हो गया, लेकिन सामने वाले क्या करेगा, आपको कितना गहरा ही नॉलेज है, मतलब वाकई में आपको नॉलेज है ही नहीं है, तुक्का मार रहे हो देखने के लिए, उसी का रिलेटेड नेक्स्ट सवाल पूछेगा आपसे। अब सेकंड सवाल को क्वेश्चन सही उत्तर दिया तो तब वो मानता है ये कॉन्फिडेंट है, ये पक्का स्टूडेंट है, ये मतलब उनको पता है, नॉलेज है, किया है काम। whenever the person can give the wrong answer in the second question or third question, then due to that wrong answer they can estimate our knowledge, capacity, confidence, skill। हमारा जवाब उत्तर का अनुसार सामने वाला बंदा जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो हमारे ऊपर एक अंदाजा लगाता रहता है, क्या हम तुक्का मार रहे हैं या प्रैक्टिकली नॉलेज का साथ कॉन्फिडेंटली बता रहा है। तो इसलिए बैक एंड नॉलेज जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द वेब ब्राउजर्स हैं, तो इन वेब ब्राउजर्स के द्वारा हम इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं वाया www वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेब टर्मिनोलॉजी, सम ऑफ द वेब टर्मिनल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ना फिलिप टाइम है पता, we have a limited time but I want to cover this topic today only. We have 15 minutes time. So world wide web is a way of accessing information over the internet। ये चीज मैंने बताया, इंटरनेट में सपोज इंफॉर्मेशन के वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए ये www को बीच में यूज करते रहते हैं। It contains millions of documents or web pages. The www uses the HTTP transfer protocol. Okay, so before introducing the objective questions in this ITI, मीन्स आप जो कोर्स कर रहे हैं इस कोर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर परचेक करने से पहले फिलिंग द ब्लैंक्स पूछते थे। HTTP स्टैंड्स फॉर, वो स्टूडेंट विद्यार्थी पूरा लिखना पड़ते थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन आपको ये पूछेगा HTTP स्टैंड्स फॉर, फिर नीचे 4 ऑप्शंस देगा, 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो HTTP मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल for the transfer of these documents over the internet via www। okay, so www द्वारा इंटरनेट पर वेब पेजेस को, वेब डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल को काम में लेते हैं, वही प्रोटोकॉल है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डाटा के लिए, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट को ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, TCP by IP। फिर then what happened, www वर्ल्ड वाइड वेब, सो www को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पर। फिर इंटरनेट पर काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जरूरत है, वेब ब्राउजर है, सो वाया www, ठीक है। इंटरनेट मतलब वेब ब्राउजर विल वर्क्स एज ए मीडिएटर इन बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, ठीक है, लेकिन वो www से कम्युनिकेट करेगा वेब ब्राउजर। तो इसलिए हम वेब टर्मिनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एटलीस्ट www मींस वर्ल्ड वाइड वेब, ये सभी को पता होगा। ओके, इट कैन कंटेन्स मिलियन ऑफ वेब पेज डॉक्यूमेंट्स। The www uses the HTTP hypertext transfer protocol for the transfer of these documents over the internet, web pages को इंटरनेट पर ट्रांसफर करता है। HTML hypertext markup language, COPA and CSS स्टूडेंट सबको जानते हैं, वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यूज इट टू क्रिएट द वेब पेजेस। ओके, these web pages, these web documents को इंटरनेट पर ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल जरूरत है, वो प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Pages using HTML and it's stored on a web server, ठीक है। It is a digital page which may contains text, hyperlinks, videos, audio, images, tablets, etc. tables, ठीक है। वेब पेज के अंदर वेब पेज इज नथिंग बट HTML डॉक्यूमेंट पेज। It can store text, hyperlinks, videos, audios, images, tabulated information like that. Each web page is identified by unique web address called Uniform Resource Locator, URL, not universal. Uniform Resource Locator. Okay, so website collection of related web pages written in HTML and can be accessed by collection of web pages. Okay, क्या है
एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट that can be developed by using HTML, CSS, whatever it may be. So mainly HTML is used to create the web pages. Hypertext markup language. So website is a collection of related web pages written in HTML and can be accessed by an individual. मतलब individual user or company or organization, whatever it may be. A website is hosted on a web server on the www World Wide Web. तो वेबसाइट को वेब सर्वर का द्वारा वेब सर्वर कंप्यूटर के अंदर हम लॉन्च करते हैं, होस्ट करते रहते हैं, तब होस्ट किया लॉन्च किया गया वेबसाइट को दुनिया पर मतलब वर्ल्ड वाइड भी वया इंटरनेट www द्वारा लोग मींस इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर इट मे बी, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर एक होम पेज नाम से एक कॉन्सेप्ट, अब ये वेबसाइट इज कॉल्ड एज होम पेज। कोई भी वेबसाइट को हम खोलते समय पर फर्स्ट टाइम तुरंत जो साइट खोलते हैं ना, फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज को कहते हैं हम होम पेज। इट कंटेन्स द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट, इट कंटेन्स द लिंक्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वेब पेज। होम पेज में क्या है, इस पर्टिकुलर वेब पेज का मेन इंफॉर्मेशन, वेब पेज किस लिए डिजाइन किया है, कंपनी मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, व्हाटएवर इट मे बी, इसका मेन एम बताता रहता है। फिर साथ साथ इस मेन पेज से बाकी क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे क्या क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है, जो भी है उन चीजों के लिए लिंक प्रोवाइड करता है। इट कैन कंटेन द लिंक्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द वेब पेज बिकॉज वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सो एक पेज से दूसरे पेज पर सीधे जाने के लिए लिंक्स होता है, हाइपर लिंक्स है। सो वो लिंक्स क्या है ना, होम पेज के अंदर ही बैकएंड में लिंक प्रोवाइड करता है। A home page, the first page of a web page is called as a home page. It contains the main information about the web page, links to the other parts of the web page. Okay. So now friends, web portal नाम से है। It is a web page which contains links to other websites. तो पोर्टल क्या है, एक मतलब डायरेक्टली पोर्टल नाम से इन्होंने लॉन्च करके एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक्स प्रोवाइड करता रहता है। वेब पोर्टल डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। वेब पोर्टल के अंदर इंफॉर्मेशन को मतलब वो स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इट कैन प्रोवाइड द लिंक्स। वेब पोर्टल डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक बट सजेस्ट वेब पेजेस टू द यूजर टू फाइंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। Web portals offer services like email, information, news, entertainment, stock prices, etc. Yahoo, like Google and MSN, like so many examples are there. Website URL address, uniform resource locators are as follows. देखिए इधर http/hypertext transfer protocol, www के बारे में हमने डिस्कस किया, wikipedia.com, indianrail.gov.in तो बाद वो तो गवर्नमेंट तरफ से आप शुरू में वर्ड साइट, IRCTC नाम से जब ई-कॉमर्स परिचय किया गया है, इंडियन रेलवे gov.in, ये भी रेलवे का है, इसका साथ आप ये टिकट वगैरह परचेज नहीं कर सकते, ओनली डिस्प्ले पर्पस। यू वांट टू बुक ए टिकट देन यू कैन यूज दिस irctc.co.in। अभी हमारा मुख्य का जो www के साथ जो भी लिखा गया है ना, उस एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल एड्रेस के बारे में जाना है। अब देखिए डोमेन नेम सिस्टम, यूनिक नेम गिवन टू डोमेन नेमिंग सिस्टम DNS, which domain names are IP addresses. This the internet works only with the IP address. ये भी IP address के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। ये डोमेन नेम सर्विस सिस्टम क्या करते हैं, डोमेन नेमिंग सिस्टम इंटरनेट पर काम जोड़ा हुआ हर कंप्यूटर के लिए एक इंडिविजुअल नंबर असाइन करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एड्रेस, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो उस एड्रेस से हम क्या उस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कहाँ पर है ट्रेस आउट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। ओके, so since the internet works only with the IP address, the domain naming system, a web extension tells the kind of organization and the country it belongs. domain का अंदर जो कैटेगरी है, देखिए commercial purpose .com, so the .com will indicate commercial, .gov government, बैक जाते हैं, ये देखिए indianrail.gov.in, .com, google.com commercial, ये गवर्नमेंट,
India intercity.co.in. Okay, so this domain extension will indicate that category means देखिए commercial के लिए .com, government.gov, organization के लिए .org, network के लिए .net, education के लिए .edu, military के लिए .mil, mobile devices के लिए .mobi, air transport industry के लिए .aero, अगर countries के लिए भी कुछ codings है .in means India, .pk means Pakistan, .us means United States, .uk means United Kingdom, .jp means Japan, like that. These are the some of the examples. अब electronic mail time only, no problem friends, please look at your email के बारे में सबको पता. Email full form E means electronic mail. Friends, emails, human being information from one place to another place. Last time I was given the examples through the postal departments. They can write the information and insert it in a top side of the cover. They written the TO2 address, bottom side left corner or something back side. They can write the sender's address. एक मेल भेजने के लिए किसको भेजना, रिसिपेंट्स, टारगेट किसका पास जाना है, TO2, वो एड्रेस, कौन भेज रहा है ये इंफॉर्मेशन, सेंडर, उनका एड्रेस, बीच में क्या विषय, कंटेंट, समाचार. तो वो समाचार को क्या करते हैं, ईमेल से पहले एक कवर का अंदर किसी में सपोज वो लिख के फिर एक कवर का अंदर इंसर्ट करने के बाद कवर को फिर सील करने के बाद एड्रेस वगैरह लिखते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट तक पहुंचवाने के बाद बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री है तो पोस्टल डिपार्टमेंट को जाते हैं, उनको पास लेकर जाते हैं, वो अलग फंड IITs. ठीक है, मतलब क्या है, that is the older communication, but after introducing networking in this world, the same communications was done through the email, electronic mail. So sending and receiving messages instantly means तुरंत, immediately, fraction of seconds, मान के चले, instant energy, ग्लूकोन डी एडवर्टाइजमेंट में देता रहता है. ATM के पास लिखता है इंस्टेंट कैश, कई बार किया है ATM में, और एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है तो स्पीड ट्रांजैक्शन के लिए इंस्टेंट कैश में क्या आप टाइप करने की जरूरत नहीं है, कार्ड इंसर्ट करने के समय पर वो मेनू आ जाता है तुरंत, 500, 1000, 10,000, 5,000, उस फिगर पर आपको क्लिक करना है, या नहीं इस ATM कंप्यूटर पर वो फिगर्स यूज करके टाइप करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट, तुरंत, इमीडिएटली. So what is the main processing between ATM? Was given the explanation. The report to the bank, taken it, and they are waiting, taking their specific signature and all these things. It will transfer the cashier. बैंक में इंसान खुद ही जाते करके सबमिट करते थे, बैठना पड़ता था उसका, जब अकाउंटेंट उसके सिग्नेचर वगैरह से वेरीफाई करने के बाद कैशियर तक पहुंचने के बाद वो बैंक का एक काउंटर पर बैठने वाले कैशियर शॉप है, आवाज मारते थे, टोकन नंबर 50, 100 जो भी है, तो वो बंदा जाते थे अपना कैश लेकर आता. इट विल टेक टाइम, ठीक है ना. तो मेरे कहने वो एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब ई-कॉमर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते समय पर वी आर यूजिंग द नेटवर्किंग वगैरह, वो बात अलग. अब इसमें भी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सिर्फ इंस्टेंटली शब्द में बता रहा हूँ, तुरंत, इमीडिएटली, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इंस्टेंटली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरी जगह पर, दूसरी कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए ईमेल्स को काम में लेते हैं. इससे क्या फायदा, सपोज इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यू वांट टू सेंड अदर लोकेशंस, देन you can use this email. Okay Sir? friends, हाँ मैडम जी, तो our time is समय में क्लास के इस वक्त पर मैं एंटर कर रहा हूँ. I have received one message. Sorry friends, don't feel anything. And in next class we can discuss the electronic mail, browser details and www, World Wide Web इत्यादि क्लास में हम डिस्कस करेंगे. I can meeting with you. Thank you for all of you for. Thank you, Paul madam. Thank you, madam. Okay, sir.